श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम लोग घर पे आसानी से लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की या फिर युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने का लगभग एक ही प्रोसेस होता है। और फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर की, वो अपने घर लाने वाली हैं इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी, तो उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपने लड्डू गोपाल की पिक भी सेंड करिएगा जब आपके घर आ जाएं कान्हा जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जिनके भी लड्डू गोपाल जी का बर्थडे हो जिस भी डेट में, तो वो मेरे साथ में अपने कान्हा जी के बर्थडे के एक दिन पहले मुझे बता सकते हैं, और वो अपने कान्हा जी की पिक भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उनके कान्हा जी को विश कर पाऊँ। तो अगर आप सभी कान्हा जी का जब भी बर्थडे होता हो, आप मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग जिस दिन भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दे वही दिन शुभ है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि कान्हा जी का जन्माष्टमी का दिन बहुत बड़ा होता है, पर्व होता है उनका जन्म का। तो अगर आप सभी जन्माष्टमी में ही प्राण प्रतिष्ठा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हो, भगवान जी की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कर दो वही दिन बहुत शुभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किन किन सामानों की नीड होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को अपने कान्हा जी को किन्हीं 5 चीज़ों में ढाकते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उनके विग्रह को हम लोग 5 चीज़ों में ढाकते हैं। तो आप 5 चीज़ों में चावल, चीनी, गेहूँ, साबुत मूंग, फूल, फल, सब्जियाँ आदि ले सकते हैं। कुछ भी आप जो ढाकने का होता है, जैसे कि आपने चावल ले लिया, चीनी ले लिया, गेहूँ ले लिया, साबुत मूंग और फूल, ये आपकी 5 चीज़ें हो गई। या आपने फल ले लिया, फूल ले लिया, साबुत मूंग ले लिया, गेहूँ, चीनी, ये आपकी 5 चीज़ें हो गई। इस तरह से आप चावल, चीनी, गेहूँ, साबुत मूंग, फूल, फल, सब्जियाँ, इनमें से 5 चीज़ें आप ले सकते हैं अपने कान्हा जी को ढाकने के लिए। और आपको चाहिए होगा पंचामृत, और उनको कान्हा जी को स्नान कराने के लिए आपको पंचामृत चाहिए होगा। और पीला या लाल रंग का कपड़े की छोटी सी पट्टी आपको चाहिए होगी कान्हा जी की आँखों के बांधने के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन ही करना चाहते हैं तो आपने जैसे जन्माष्टमी में मॉर्निंग में मान लीजिए आपने 8 बजे एक चीज़ में ढाका, जैसे आपने 8 बजे चावल में ढाक के रखा बाबू को, फिर आपने 9 बजे उनसे निकाल के आपने चीनी में ढाक दिया, फिर आपने 10 बजे उन्हें गेहूँ में ढाक दिया, फिर आपने 11 बजे उन्हें फूल में ढाक दिया, 12 बजे आपने उन्हें साबुत मूंग में ढाक दिया। ऐसे अगर आपको जन्माष्टमी वाले दिन ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो आप एक ही दिन में 5 चीज़ों में ऐसे 1-1 घंटे उनको सुला के ढाक सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 दिन का करना चाहते हैं तो आपको जन्माष्टमी के 5 दिन पहले स्टार्ट करना होगा, अगर आपको जन्माष्टमी में एंड करना है तो। जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक पूरा दिन वो चावल में ढाके रहने देते हैं अपने कान्हा जी को, एक पूरा दिन वो गेहूं में ढक देते हैं, एक पूरा दिन फूल में ढक देते हैं। ऐसे करके कुछ लोग 5 दिन करते, तो आप अपने टाइम के हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको एक दिन में 5 चीज़ों में ढाकना हो तो आप 1-1 घंटा उनको निकाल के हर चीज़ों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 दिन का करना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को 5 दिन वाला कर सकते, एक दिन एक चीज़ में ऐसे करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, एक और बात, पंचांग में शुभ काम नहीं होते हैं, तो आप पंडित जी से पूछ लें, तब ही आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे आप जब प्राण प्रतिष्ठा स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले आप एक पतली सी, यानी कि जैसे आपने इतनी पट्टी ले ली, और उसको आपको अपने ठाकुर जी की या बाल राधा रानी की आँखों पे बांध देना है। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले कान्हा जी की आँखों पे पट्टी बांधनी चाहिए, तो आप पहले बांध दीजिएगा। आप लाल पट्टी बांध सकते हैं,
और प्राण प्रतिष्ठा आपकी जितनी देर तक भी चले, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अपनी पूजा करते चलिएगा। और आप अगर चाहें तो आप घर में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, एज योर विश। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और आप फ़ोन में भजन चला लीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा में कीर्तन वीर्तन अपने घर में कर सकते हैं आप सभी, बाकी गाने तो फ़ोन में चला ही लीजिएगा। फिर कान्हा जी की आंखों पे पट्टी बांधने के बाद में गंगा जल से उनके हल्के से छींटे मार के एक आपको साफ बर्तन ले लेना है फ्रेंड्स। जैसे ये देखिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक बर्तन लिया है, थोड़ा सा गहरा भी है अंदर को। तो अगर जैसे आपके लड्डू गोपाल 2 से 3 नंबर तक के हैं तो इसमें आराम से आ जाएंगे। अगर आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। और फिर आपने जो ये बर्तन लिया है इसके अंदर आपको पीला या फिर लाल कपड़ा बिछा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे मैंने बिछा लिया है। आप चाहे पीला बिछा लीजिए चाहे लाल बिछा लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। फिर आपको जिस भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करनी है आप उनको इसमें लिटा दीजिएगा। जैसे कि कान्हा जी हैं तो उनको आप इस तरह से ऐसे लिटा दीजिएगा, ठीक है। इसी में लिटा दीजिएगा बर्तन में। और फिर घर के सभी मेंबर्स को, जैसे कि आप पहले चावल में ढक रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये विग्रह लेटा है और आपको ऐसे मतलब घर के सभी मेंबर्स को अपने हाथ में चावल लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए विग्रह के ऊपर चावल ऐसे डालना है, ठीक है। घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी ऐसा करें, मतलब कि जैसे आपने चावल ले लिया और उसको सभी लोग ऐसे करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए विग्रह पर डाल लें चावल। और फ्रेंड्स, अगर आपका विग्रह छोटा है तो आपको 1.25 किलो या 2.25 किलो तो चावल आपको लेना ही लेना है। बाकी अगर विग्रह बड़ा है तो आप ज़्यादा चावल लीजिएगा। आपको इतना चावल लेना है कि आपका जो विग्रह है वो पूरा अच्छे से ढक जाए। आप जो भी चीज़ लेंगे, फूल, फल और अनाज, सब आपको 1.25 किलो के हिसाब से लेना है। आप विग्रह पे चावल या जो भी आप डाल रहे हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको डालना है। और आपने जितने चावल लिए जब तक वो चावल ना ख़त्म हो जाए तब तक ऐसे ही घर के सभी मेंबर्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए विग्रह के ऊपर जो भी अनाज डाल रहे हैं वो डालेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे जो विग्रह लेटा है जब वो एक चीज़ से पूरा ढक गया, जैसे यहाँ पे कान्हा जी आपके लेटे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जब वो चावल ख़त्म हो गया, वो चावल से पूरा ढक गया है, तब आपको ये जो कपड़ा है ऐसे ही कान्हा जी को इसके अंदर लेटे रहने देना है और ऐसे करके ये आपको कपड़ा ढक देना है। और जैसे कि अगर आप एक ही दिन वाला कर रहे हैं तो आपको फिर 1 घंटे बाद ये कपड़ा खोल के तब आप कान्हा जी को चावल से निकाल के दूसरी चीज़ में ढक सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन का कर रहे हैं तो आपको एक दिन ऐसे ही कपड़े में बंद रहने देना है और दूसरे दिन आपको खोल के तब आपको दूसरी चीज़ में करना है। और फ्रेंड्स, प्राण प्रतिष्ठा जब आप कर रहे हैं जैसे 5 दिन की या 1 दिन की भी, तो आप प्राण प्रतिष्ठा में जैसे कि अपने फ़ोन में या भजन चला लीजिए या आप लोग भजन गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, धूप वूप तो आप जलाएंगे ही। इससे आपको लगता है कि हाँ मेरे घर का माहौल अच्छा है, कोई उत्सव है मेरे घर में, तो इस प्रकार से आप मतलब कि सब धूप वूप जला सकते हैं। ऐसे ही करके आप हर चीज़ में उन्हें ढक ढक के उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आपने जो भी लिया है, जैसे कि फूल, तो आप मतलब कि ऐसी कोई जगह डाल दीजिएगा जहाँ पे किसी के पैर के नीचे ना पड़े। और फल है, अनाज है, इन सबको आप मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान में दे सकते हैं। जब आप सभी चीज़ों से ऐसे ढक के प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको अपने ठाकुर जी का कराना है पंचामृत से स्नान। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आप उनको एक सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और जब पंचामृत स्नान कराइएगा तो घर के सभी मेंबर थोड़ा थोड़ा उन पे सारा सामान डाल के उनका पंचामृत स्नान कराए। फिर उनको स्नान कराने के बाद में उनको एक सॉफ्ट तौलिए से पोंछ लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिएगा प्राण प्रतिष्ठा के टाइम।
पंचामृत से स्नान कराने बाद आप उन्हें गंगा जल से या फिर साफ़ पानी से स्नान करा सकते हैं। और अगर आपके पास में केसर है तो आप पानी में केसर भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको करना है अपने कान्हा जी का श्रृंगार करने के बाद में आपको जब खोलनी है कान्हा जी की आँखों की पट्टी। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं क्या हवन कराना ज़रूरी, तो अगर आप चाहें तो करा सकते हैं और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और आप भजन चलाइएगा, गाना गाइएगा। तो जब आप इनका श्रृंगार कर लें उसके बाद में आपको कान्हा जी के सामने रखना है शीशा। जैसे कि ये देखिए शीशा हो गया, तो ऐसे आपको सामने बिल्कुल शीशा रख लेना है और उसके सामने यहाँ पे आपको अपना विग्रह बिठा लेना है। और तब आपको शीशे में देखते हुए कान्हा जी की मतलब आंखें शीशे की तरफ हो और तभी आपको उनकी पट्टी खोलनी है। आपने जैसे कि यहाँ पे शीशा रखा और शीशे के सामने आपको अपने विग्रह बैठाना है। और जैसे कि कान्हा जी आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो कान्हा जी शीशे की तरफ देख रहे हैं और आपको तब पट्टी खोलनी है ताकि हमने इनके अंदर अपने भावों को से जो प्राण डाले हुए हैं वो शीशे से वापस कान्हा जी के अंदर आ जाएं। इसीलिए हम लोग को शीशे में देखते हुए कान्हा जी की पट्टी खोलनी होती है। फिर जैसे कि आप जन्माष्टमी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे तो पकवान बनते ही। अगर आप ऐसे ही कर रहे किसी भी दिन तो आप अच्छे अच्छे उनके लिए पकवान बना लीजिएगा, उनका भोग लगाइएगा। और ऐसे ही करके, और आप अगर चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप घर में 4 या मतलब कि आप 5 कन्या भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राण प्रतिष्ठा घर में ईजी से कर सकते हैं। और जैसे कि आप जन्माष्टमी में इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपने सुबह तो इनका स्नान कराना ही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए फिर आपको रात में 12 बजे तो जो स्नान कराते हैं वो तो आप स्नान कराएंगे ही। तो जो पंचामृत है, अगर आप व्रत हैं जन्माष्टमी का तो वो पंचामृत पी के और आप धनिया की पंजीरी खा के अपना व्रत तोड़ भी सकते हैं। मतलब कि जब हो जाता है तो आप पंचामृत पी के और धनिया की पंजीरी खा के अपना व्रत खोल सकते हैं अगर आप जन्माष्टमी में व्रत हैं तो। और आपने सुबह कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठा बाद स्नान कराया है तो आपको बाद में भी कराना है। तो इसी तरह से आप घर पे आसानी से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और आप चाहें तो हवन करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कलश रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 5 कन्या भी खिला सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।